Hello everybody, I am Amit Sengar. In this lecture we will learn about the use of it. Let's start the class. First, it का यूज हम लोग इंसेक्ट्स के साथ में करते हैं. हिंदी में इनको कीट बोलते हैं. मैं हिंदी लिख देता हूँ इसकी यहाँ पर. एक एग्जाम्पल इसका चेक करते हैं. इंसेक्ट्स के लिए अगर बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इट इज एन आंट. ये इंसेक्ट है हमारे पास और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? इट का यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट पर चलते हैं. इंसेक्ट्स के बाद नेक्स्ट बर्ड्स के साथ में भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं. बर्ड्स का सेंस यहाँ पर है पक्षियों से, यानी पक्षियों के साथ में भी इट का प्रयोग किया जाता है. एक एग्जाम्पल इसका भी देखेंगे हम लोग. एग्जाम्पल में लिखेंगे इट इज ए क्रो. ये बर्ड की कैटेगरी में है और जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है? इट है. तो यहाँ से पता चल रहा हम लोगों को कि इट का इस्तेमाल बर्ड्स के लिए भी किया जाता है. थर्ड नंबर पर चलते हैं. थर्ड नंबर पर यहाँ पर लिखते हैं लोअर एनिमल्स. लोअर एनिमल्स. लोअर एनिमल से सेंस है छोटे जानवरों के लिए. छोटे जानवर, उनके साथ में भी इट का यूज किया जाता है. इसका एग्जांपल देखते हैं. यहां पर मैं लिखता हूं इट इज ए डॉग. इट इज ए डॉग. डॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका यूज हो रहा है वो इट है और यहां से पता चल रहा है कि लोअर एनिमल्स के साथ में भी इट का यूज किया जाता है. नेक्स्ट पर मूव करते हैं. फोर्थ नंबर, बेबी अगर दे रखा है हमारे पास में या फिर हमारे पास में चाइल्ड दे रखा है, इनके साथ भी इट का यूज किया जाता है. रीजन है इनका एक, जब हमें जेंडर नॉट क्लियर, अगर जेंडर क्लियर नहीं होगा तो जिनका जेंडर क्लियर नहीं होगा उनके साथ में इट का इस्तेमाल करेंगे. चाहे बेबी हो चाहे चाइल्ड हो, इनका जेंडर क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसके साथ में किसका यूज़ करते हैं? इट का. एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं दोनों के लिए. पहला एग्जाम्पल लिखते हैं द बेबी इज क्राइंग. द बेबी इज क्राइंग बिकॉज it is hungry. The baby is crying because it is hungry. ये जो it हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बेबी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट का यूज जो है बेबी के लिए है और बेबी जेंडर जिसका क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता ये मेल है फीमेल, इसलिए यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया? इट का इस्तेमाल किया. एक एग्जाम्पल चाइल्ड के लिए भी लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं चाइल्ड के लिए. द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉयज. यहां पर इट्स आ रहा है. ये जो इट्स आ रहा है इसका सेंस अपने के लिए है और ये अपना किसके लिए आ रहा है? चाइल्ड के लिए आ रहा है. हो सकता है आप एक गलती करो, यहाँ पर हिज का इस्तेमाल कर दो. यहाँ पर हिज का इस्तेमाल नहीं होगा. अगर हिज होगा तो फिर जेंडर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा. जबकि बेबी और चाइल्ड से जेंडर क्लियर नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है. इसीलिए अगर पजेसिव लगेगा तो वो इट का ही पजेसिव आएगा, ही का पजेसिव हिज नहीं आएगा. ये ध्यान रखिएगा. तो चाइल्ड के लिए ये पजेसिव जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इट्स आ रहा है. ये ध्यान रखना है आपको. तो इस तरीके से हमने देखा 4 प्लेस पर, एक तो इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, लोअर एनिमल्स के लिए और जेंडर जहाँ क्लियर नहीं होगा वहाँ भी इट का प्रयोग किया जाएगा.
इसके बाद 5th नंबर पर चलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में भी इट का प्रयोग किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स अगर होंगी तो उनके साथ भी इट आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा नॉन लिविंग थिंग। तो हम लोग कितने पॉइंट पर अब तक जा चुके हैं? एक तो हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था सबसे पहले इंसेक्ट्स को लेके, इंसेक्ट्स के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अगला बर्ड्स, बर्ड्स के बाद एनिमल्स, और एनिमल्स के बाद एक लिया था जेंडर, जहां पर क्लियर नहीं था। 4 पॉइंट हो चुके थे। 5th नंबर पर आ जाते हैं। 5th नंबर पर लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव चीजों के साथ में इट का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसका एक लिखते हैं, यू कैन नॉट राइट विद दिस पेन बिकॉज its nib is broken। यहां पर जो इट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो पजेसिव आ रहा है, और पजेसिव वो किसके लिए आ रहा है? पेन के लिए आ रहा है। पेन हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ में अगर हम जब यूज करेंगे तो वो क्या आएगा? इट आएगा। अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा और इट्स आएगा तो फिर वो पजेसिव के तौर पर होगा। इससे भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर एक यहाँ पर फिगर बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, उस फिगर से ही मैं सारे के सारे क्लियर कर दूंगा आपको। इट के और भी यूज होते हैं, यहाँ पर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके। आगे देखिएगा, इट का एक इस्तेमाल होता है डे के लिए। इट कहाँ यूज होता है? डे के लिए। इसको देखते हैं, इट इज मंडे। एग्जाम्पल साथ में नोट करते जाइएगा, इट इज मंडे, यानी इट का इस्तेमाल डे के लिए आता है। तो मैंने यहाँ पर मंडे अपने पास किया है, डे है। इससे आगे चलते हैं, इट का इस्तेमाल नेचुरल कैलेमिटी के लिए होता है। नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी से है मतलब प्राकृतिक आपदाओं से। तो मैं एक लिख देता हूं एग्जाम्पल इसका, इट इज ए स्टॉर्म। नेचुरल कैलेमिटी के सेंस में भी इट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी आगे चलते, अगर हमारे पास सीजन्स की बात है, किसकी बात है? सीजन की, तो सीजन के साथ में भी इट का प्रयोग किया जाता है। मैं यहां पर लिखूंगा, इट इज विंटर। विंटर हमारे पास क्या है? सीजन है, उसके लिए भी हमने किसका इस्तेमाल किया? इट का इस्तेमाल किया। तो आपने देखा 5 ये पॉइंट थे, और एक मैंने बताया था डे के साथ में किसका इस्तेमाल? इट का इस्तेमाल। नेचुरल कैलेमिटी के साथ में किसका इस्तेमाल? इट का इस्तेमाल। 8 नंबर पर मैंने आपको बताया सीजन के साथ में किसका इस्तेमाल? इट का इस्तेमाल। इससे भी आगे चलते हैं, लेफ्ट साइड में अब आ जाते हैं। यहां पर लिखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इट का इस्तेमाल करते हैं। 9 नंबर टेम्परेचर, यहां पर लिख देते हैं, इट इज 23 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। तो आपने देखा टेम्परेचर के लिए भी मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? इट का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक और देखते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर, टाइम। टाइम के लिए भी हम लोग इट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, इट इज 9 o'clock। इट इज 9 o'clock, ये टाइम है। और आप देखिए टाइम के लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? इट का। इससे भी आगे चलते हैं, मंथ। मंथ के लिए भी इट का यूज
किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज मार्च। तो आपने देखा कि मंथ के नाम के लिए किसका यूज़ किया मैंने, मंथ के साथ में किसका यूज़ किया, इट का यूज़। तो इट का इस्तेमाल डे के लिए, नेचुरल कैलामिटी के लिए, सीज़न के लिए, उसके बाद टेम्परेचर के लिए, उसके बाद टाइम के लिए, और उसके बाद मंथ के लिए। इन कंडीशन में भी इट का इस्तेमाल होता है। आखिरी में कुछ ज़रूरी पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं लिखूँगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे ऊपर लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इट। पहले से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर दबाव देने के लिए किया जाता है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए उस पर किया जाता है। मैं लिख देता हूं, इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर दबाव से यहां मतलब एम्फेसाइज करने से है। एम्फेसाइज करने के लिए दबाव बनाने के लिए किया जाता है। दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला लिखते हैं, इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी लास्ट नाइट। इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी लास्ट नाइट। इट वॉज ही, यहाँ पर ही पर एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव देने के लिए हम किसका प्रयोग करें, इट का। इसका सेंस ये निकलेगा कि इट वॉज ही, यानी वही था जिसने मेरी पिछली रात क्या की, मदद की। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर, इट वॉज राम हु मेड दिस मिस्टेक। Who made this mistake? यहां पर क्या है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहां पर ही क्या है, प्रोनाउन है, और राम क्या है, यहां पर नाउन है। तो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों पर ही इट किसका काम कर रहा है, एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। राम ही था जिसने गलती की है, हु मेड दिस मिस्टेक, जिसने यह गलती की है। तो नाउन या प्रोनाउन पर दबाव देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने लिखा है कि इट का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इससे भी आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, इट का प्रयोग बी वर्ब। अब बी वर्ब में क्या, जैसे आपके पास एज है या वॉज है, के साथ होने पर इसके साथ नॉमिनेटिव केस आता है। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न होगा, ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है। वहाँ थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि पजेसिव में वर्ड यूज़ कर रहा था इट्स को।
तो जो पजेसिव जैसे वर्ड है या नॉमिनेटिव केस है, इसका भी मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि पजेसिव क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। अभी बहरहाल यहाँ पर रहते बी वर्ब की बात कर रहे थे, इज या वॉज लिया है मैंने यहाँ पर। इट का प्रयोग किसके साथ में, बी वर्ब के साथ में। अब इस लाइन को अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मैं कुछ ऐसे बताऊँगा कि इट है और इट के साथ में अगर हमारे पास क्या है, वी वर्ब है, वी वर्ब मतलब इज है या फिर वॉज है, तो इसके बाद हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। तो अगर आप इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप केवल इसको याद रखें, और अगर ये भी आपको याद रहेगा तो आप इसके साथ भी रूल को समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको ये लाइन पता हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी कि इसको यूज कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इट वॉज ही। यहाँ पर देखिए इट है और ये क्या है, ये बी वर्ब है जैसा मैंने लिखा है, और ही यहाँ पर क्या है, ही यहाँ पर क्या है, ही है यहाँ पर नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस सामान्य शब्दों में कहें तो सब्जेक्ट बोलते हैं, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड जाएंगे तो उसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे, बात दोनों एक ही होती है। तो इससे भी अगर आगे चलेंगे तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अगर मैं कह दूं इट वॉज आई, वो भी लिखा जा सकता है, तो आई भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। इट वॉज ऑल अबाउट यूजेस ऑफ इट, इट को किसी भी वाक्य में इतने तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने बात की थी वो मैंने आपको बताया था कि इट का यूज़ इंसेक्ट्स के साथ में होता है, बर्ड्स के साथ में होता है, उसके बाद मैंने कहा था लोअर एनिमल्स के साथ में होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इट का इस्तेमाल लोअर एनिमल्स के बाद में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो, यानी जैसे बेबी और चाइल्ड जैसे वर्ड हो गए। फिर मैंने आपको बताया था नॉन लिविंग थिंग के साथ में इट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डे दे रखा हो, या फिर हमारे पास नेचुरल कैलामिटी की बात हो, प्राकृतिक आपदाएं जिनको बोलते हैं, या फिर उसके पास सीज़न की बात हो, या इससे भी आगे चलते हैं तो हमारे पास मंथ हो, या फिर हमारे पास टाइम हो, या फिर हमारे पास टेम्परेचर हो, इन सारी की सारी कंडीशन में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि इनका भी ध्यान रखना, ये बहुत यूज़ होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कभी भी एम्फेसाइज करने की बात है कि नाउन या प्रोनाउन को हमको एम्फेसाइज करना, उस पर दबाव देना, तो उस कंडीशन में भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। उसके मैंने आपको एग्जांपल ही बताए। यहाँ से एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हैं, जो रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वही रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। कैसे, ये देखिए इट दे रखा है, इट के बाद ये देखिए बी वर्ब है, तो देखिए प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस ही है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या है, नॉमिनेटिव केस है, जिसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, वही तो मैंने यहाँ भी लिखा है। यानी इसी रूल में चाहते तो ये भी समझ सकते थे। यहाँ भी देखिए वैसा ही है, यहाँ पर प्रोनाउन है तो यहाँ भी ये किसका काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको आखिरी में बताया कि बी वर्ब के पहले अगर इट दे रखा है तो बी वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस ही आएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। लेक्चर